ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो, बाबा ने वैष्णव की डेफिनीशन बताई है। पहले तो कहा सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है और सच्चे सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज करेंगे और पवित्र भी रहेंगे। वो वाले वैष्णव क्या करते हैं? भोजन की परहेज तो करते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं। अब भोजन भी आप देखो तो कई प्रकार के होते हैं, उसकी हम गहराई में जाएंगे, है ना, कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। और दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि कौन सा अवगुण अगर गुण में परिवर्तन हो जाए तो सबसे बड़ा आज बाबा ने अवगुण बताया। वैसे तो बाबा काम क्रोध को ज़्यादा लेता है, सबसे बड़ा अवगुण बता रहा है बाबा मोह। अब मोह होने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसको भी हम गहराई से देखेंगे कि क्या होता है मोह से। पोता मेल की भी बात आई है कि पोता मेल अगर देखो तो पता चले, जैसे व्यापारी लोग होते हैं ना, देखते हैं आज क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान। अगली बात बाबा ने कहा है तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है, गुलाब के फूल बनना। बनेगा कौन? तो आज भाग्यशाली, 100 भाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब अरब खरब गुना भाग्यशाली की बात आई तो उसको भी हम देखेंगे कि किसको कहा जाए। और त्रिकालदर्शी की भी बात आई है कि त्रिकालदर्शी भगवान कैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके बनाता है। और परिवर्तन की भी बात आई है, विनाश के लिए भी बात आई है आज फिर से कि यहाँ ही रक्त की नदियाँ बहती हैं। और पार्टीशन को भी बाबा ने याद किया है। समझदार एक वर्ड आया है कि बहुत बहुत समझदार बनो, भूल नहीं करो, है ना, बाहर जा कर के। तो उसको भी हम देखेंगे। दुनिया में शिव शंकर को तो एक समझ लिया, तो हमें उनको अलग समझना है और समझाना है। आज मम्मा बाबा को भी याद किया है बाबा ने कि सबसे जास्ती पुरुषार्थ, सबसे अच्छे मैनर्स मम्मा बाबा के, उनसे अच्छे किसी के हो नहीं सकते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे, परंतु हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। आज और एक बात बाबा ने धारणा की कही कि कोई तुम्हें कुछ बोले तो सुना अनसुना कर दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुराते रहो। क्रोध करे तो तुम फूल चढ़ाओ, अपकारी पर उपकार करो। ये छोटा काम नहीं है। और बाबा ने कहा आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। दुनिया में यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा करके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। भगवान कह रहा है तुम यात्रा करने जाओगे तो वापस यहाँ थोड़ी आओगे, वापस तो नई दुनिया में जाओगे। तो उसको भी हम देखेंगे। आज कृष्ण और राधे की भी बात आई है। राधे को तो इतना मान देते नहीं है, तो इसको भी हम देखने वाले हैं कि राधे की वैल्यू क्यों कम है और सरस्वती की इतनी ज़्यादा क्यों है, या लक्ष्मी की इतनी ज़्यादा क्यों। और समर्थ आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर शक्ति, हर विशेषता, ज्ञान की पॉइंट्स का गहराई में जाना पड़ेगा। और असद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध भोजन करना है ना। जैसे एक तन का भोजन होता है वैसे ही आत्मा का भोजन है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे वैष्णव से या भोजन से। देखिए, बाबा आज कह रहा है कि तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। और वैष्णव भोजन की परहेज करते हैं वो दुनिया के जो वैष्णव होते हैं, और कहते हैं वो तो आप किसी की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। तो और भोग भी लगाते हैं बड़े कायदे से, लेकिन क्या वो हमेशा सतोप्रधान भोजन ही करते हैं? नहीं।
वैष्णव वेजिटेरियन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैष्णव जो होते हैं, वैसे तो कहा वैष्णव का जो अर्थ है सही में देखा जाए तो ये विष्णु संप्रदाय के हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। अब विष्णु कहाँ थे? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु कहा जाता है, तो वो जो विष्णु थे वो तो सतयुग में थे। अब वहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं होता है, तो सोचो, तो वो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा भी नहीं खाते हैं, लेकिन विकारों में तो जाते ही ना। लेकिन वैष्णव कुल के कहलाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, यानी तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। अगर हम भोजन भी देखें, खाना, तो खाना भी 3 प्रकार का होता है। विचार भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन खाना होता है 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 तरह के भोजन होते हैं। अब उनमें क्या अंतर होता है वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि सात्विक क्या होता है। वैसे एक गुण कहा जाता है, सतो, रजो और तमो एक गुण होता है ना। सतो सत्व को गुण से, सत्यता के गुण से, आत्मा के जो 7 गुणों को बढ़ाए वो जो भोजन करे उसको सत्वगुणी कहा जाता है। रजो गुण मतलब जो थोड़ा सा स्पाइसी हो, थोड़ा सा वे है ना, जो रजोगुणों को बढ़ाए। और तमो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 तरह के फूड जो है आयुर्वेद में भी गाए गए हैं, 3 प्रकार के है ना। अब सतो प्रधान फूड किसको कहेंगे? तो जब सतो प्रधान होता है, सात्विक भोजन जिसको कहा जाता है, उसके अंदर मोस्टली अगर देखा जाए तो फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, सलाद आते हैं, है ना। उसके अंदर दूध भी शामिल किया गया, फलों का रस भी शामिल किया गया, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें, स्प्राउट है, शहद है, ये सारी चीज़ें सतो प्रधान में आती हैं। मतलब इसके अंदर लहसुन प्याज भी नहीं आता है, इसको सतो प्रधान कहा जाएगा। हम इसको ज्ञान के साथ लिंक करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा आता है रजो। अब रजो किसको कहा जाता है? तो रजो में कहा जाता है बहुत सारा स्पाइसी हो, तला भुना हो, है ना। ऐसा भोजन जो हमारी उत्तेजना को बढ़ाता हो, नमकीन मसालेदार भोजन, है ना। ऐसा खान पान जो दिमाग को उत्तेजित करता हो। आप सबको शायद पता हो कि जो आपके फ्लाइट में पायलट चलाते हैं उनको लहसुन प्याज नहीं दिया जाता 48 घंटे पहले, क्योंकि उत्तेजित करता है। तो जो सात्विक भोजन होता है शांत रहते हैं, स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। राजसिक उत्तेजन करता है, और तामसिक भोजन जो क्या करता है, आलस्य और अज्ञानता को बढ़ाता है ना। तो उसमें जैसा बताया, फल सब्जियां, अनाज, दालें, दूध, घी, ये सब शामिल है, ताजे फल, ये सब। राजसिक मतलब नमकीन, तीखा, है ना। हालांकि कई लोग तामसिक में, राजसिक में आपका नॉनवेज को, अंडा उंडा को भी राजसिक में ही मानते हैं। चाय, कॉफी, इवन अल्कोहल, ये सबको राजसिक मानते हैं। ये क्या करता है? मन में बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन पैदा करता है ना। तीसरा जो होता है, सबसे थर्ड क्वालिटी कहा गया है, इसमें बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन, अस्वच्छ, है ना, मांस, मछली, अंडा भी आता है इसमें, और क्या क्या आता है ना। मैं तो समझता हूँ कि आजकल जो बर्गर, पिज्जा और ये बिस्किट, ब्रेड, ये सब उसमें ही आता होगा, है ना। तो ये सारे भोजन क्या करते हैं? हमारी मनोवृत्ति को भी नीचे करते हैं। अब इसी तरह से हमारे सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये 3 प्रकार के मन के भी भोजन होते हैं। सात्विक भोजन क्या करेगा? हमारे मन को शक्तिशाली बनाएगा, शांत रखेगा, हल्का रखेगा। राजसिक जो होगा, राजसिक कंटेंट, है ना, वो कंटेंट जो हमें उत्तेजना दिलाते हो। आजकल जैसे मीडिया में आ रहा है, मीडिया में क्या क्या आता है पर हम सबको पता है, ये जो रील पील बनाते हैं वो सारी चीज़ें। और तामसिक वो है जो अश्लील वीडियो देखते हैं। तो हमें इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। बाबा की मुरली अगर देखी जाए तो किस में आती?
सात्विक में आता है ना। अच्छी बुक्स, गीता, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब सात्विक में आती है। तो भोजन पर भी हमें बहुत ध्यान देना। अभी आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, आपको आश्चर्य होगा। एक भाई को मैं वीडियो मिलेगा तो शेयर करूँगा, ट्यूमर हुआ गर्दन में, ट्यूमर सूजता जा रहा है। तो अब जैसे दुनिया की मेडिकल साइंस में क्या करते हैं, दिखाएंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर हमेशा कैंसर का ही डाउट करता है। कैंसर का डाउट करेगा मतलब क्या करेगा, उसकी बायोप्सी करेगा, बायोप्सी करेगा मतलब उसको छेड़ेगा, छेड़ेगा तो क्या होगा, और खराब होगा ना। कोई चीज़ अगर काटी पीटी जाएगी तो काट करके बायोप्सी किया, बोला कैंसर है, कैंसर है, तो कीमो चढ़ाया, 3 कीमो चढ़ाते चढ़ाते उसका हालत खराब हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा, कम हो ही नहीं रहा। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया अब इनका कुछ नहीं हो सकता है ना, तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहेगा। अब देखो उसके लक की बात है कि वो ये नेचुरोपैथ वाला वीडियो कहीं से देख लिया होगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप तो हमेशा नेचुरल ही बोलते हैं, है ना। तो क्या किया उस भाई ने, फल पे चला गया और कुछ नहीं। सुबह 11 बजे से शुरुआत किया और शाम 6 बजे के भी, तो विंडो फिक्स कर दिया। एक तो टाइम एज ए मेडिसिन कहा जाता है ना, तो 9 बजे के बजाय जैसे 8 बजे बोलते हैं, उसने सोचा हमको तो कैंसर है, मरना ही है, तो उसने 11 बजे से लगा करके 6 बजे तक विंडो फिक्स किया। क्या किया उसने, सिर्फ फल खाया और कुछ नहीं खाया। फल खाया, जूस पिया, कभी सलाद का जूस पिया है, कुछ किया, और बाकी पका खाना बंद ही कर दिया। वंडरफुल बोलता है पहले दिन से ही मेरे को थोड़ा सा दर्द में कम हुआ। 8-10 दिन होते होते उसका दर्द चला गया और धीरे धीरे 30 दिन के अंदर उसकी स्वेलिंग खत्म हो गई। अभी 1.5-2 महीना हुआ है, आप उसका फोटो देखेंगे, उसको है ही नहीं वो जैसे ट्यूमर। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भाई बहनें मुरली मंथन सुनते हैं, सबके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ट्यूमर से, कैंसर से, कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सस्ता इलाज है नेचर केयर के पास, नेचुरोपैथी के पास। वो ट्रीटमेंट आप लें, बिना मतलब ये झंझट में मत फंसें आप, ये बायोप्सी के चक्कर में और रेडियोथेरेपी के चक्कर में। ये सब से हम सब ने सिद्धू का सुना ही है, उनकी मैसेज का, तो वो सब चक्कर में हम और नीचे गिरते हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। मेरी एक कजिन सिस्टर ने शरीर छोड़ दिया, उसको भी ऐसे बताया था और ऑपरेशन भी किया गलत तरह से। मैं कहता रहा लेकिन जल्दी कोई सुनता तो नहीं है ना। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप उसको बताएं, नहीं समझ में आता तो संपर्क कराएं, बात कराएं, वो ठीक हो सकते हैं। और बहुत सस्ता इलाज है, खाने पीने में क्या जाता है, तो वो ध्यान रखेंगे। तो ये हुई हमारे भोजन की परहेज की बात। और ये परहेज करके हमें सच्चा वैष्णव बनना। वो झूठे वैष्णव हैं, वो विकारों का परहेज नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके साथ विकारों का परहेज भी जोड़ देना है। विकारी हमें नहीं बनना है, निर्विकारी बनना है। तो इसको अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी। दूसरी बात जो बाबा ने कहा, सबसे बड़ा अवगुण आज मोह बताया बाबा ने, है ना। मोह के कारण ही तो क्या होता है, कई आत्माएं शरीर नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं किसी में बुद्धि अटकी रहेगी, तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक आत्मा शरीर छोड़ती नहीं। बाबा ने आज का कोई शरीर छोड़ता है, खास करके किसी बहन का अगर पति चला गया तो 12 मास तक बाबा ने कहा रोती, कहीं तो 2-3 साल तक भी रोते हैं। क्यों? देखो एक चीज हमने और पाई है, अक्सर करके बहनों का हम देखते हैं, पति है, पति भी गड़बड़ होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, तो वो झगड़ा करती, खूब लड़ेंगी, लेकिन वही पति अगर चला जाए तो उसके लिए रोती है। मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की दादी, लौकिक दादी, बाबा को कभी फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, ना उनका ज्यादा करती थी, बाकी लोग करते थे, लड़ती रहती थी रोज। कई लोग कहते हैं कि जिससे प्रेम होता है हम उससे लड़ते हैं, पता नहीं है कहाँ तक सत्य है। कई लोग बोलते हैं जो झगड़ा करता है प्यार होता है, झगड़ा बाहर वालों से थोड़ी कोई करता है। तो और बाद में उन्होंने जब शरीर छोड़ा, ये अच्छे खासे हष्ट पुष्ट थे, उसके 1-2 साल के अंदर वो भी शरीर छोड़ गए, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, हमको एक दूसरे का सहयोगी बन करके रहना है।
हमें ऐसा नहीं सोचना, अगर हमारा कोई कंपेनियन है, साथी है, कोई कमी कमजोरी हो सकती है, उसको स्वीकार करना। कभी तुम झुको, कभी हम झुकें, कभी तुम चलो, कभी हम चलें, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें, तो वो करना है। मोह बहुत बड़ा अवगुण है, सबसे ज़्यादा बंदरिया में मोह होता है, तो मरे हुए बच्चे को भी लेकर के घूमती है। तो हमें ध्यान देना है, हमें चेक करना है हमारा कोई मोह तो नहीं है। और उसके लिए बाबा ने कहा तुम क्या करो, जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, मोह है तो याद करते रहते हो, 12 महीने तक याद करते हो, सिर ढक करके बाबा ने कहा याद करते हैं, मुंह ढक करके। ऐसे अगर तुम भगवान को याद करो तो हो सौभाग्य, तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। और हमें फाइनली तो विकर्म नष्ट करना ही है ना। तो हमसे ज़्यादा कोई सौभाग्यशाली नहीं। आज खाली सौभाग्यशाली की बात नहीं आई, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, पदम, करोड़, अरब, खरब भाग्यशाली हो। आप सोचो एक पदम में कितने जीरो होते हैं? 14 जीरो होते हैं, 14 और 15। आप सोचो, तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली भगवान बता रहा है। भाग्यशाली मतलब एक भाग्य हो, कहते हैं ना, ये बहुत भाग्यशाली। अगर ऐसे सौभाग्य हों तो क्या कहेंगे उसको? सौभाग्यशाली। और हम क्या बन रहे हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली। तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा इस सृष्टि पर? परंतु उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है। अरब खरब की बात आई ना। बाबा आज कह रहा है तुमको क्या करना है? गुलाब के फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। गुलाब में फूल होती ना, लेकिन वो कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। भगवान आए ही इस सृष्टि पर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने, जिससे हम त्रिकालदर्शी बनते ना। आज बाबा ने ये भी कहा कि अगर लक्ष्मी नारायण को ज्ञान होता तो परंपरा से चलता रहता, लेकिन बीच में विनाश होता है, और जब विनाश होता है तो चीजें बदल जाती हैं। जिसे कहा ना कि वो सोने के महल नीचे चले जाते हैं, है ना। आज बाबा ने एक बात और कही, जब तुम 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की तैयारी होगी। इसका मतलब हमारे लिए विनाश रुका हुआ, मेहनत करनी। बाबा ने आज याद किया है, पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं हुई जो दुनिया में दिखाते हैं। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। भगवान कह रहा है कौरवों और यादवों के बीच हुआ। पांडव तो परमात्मा से प्रीति बुद्धि थे, वो क्यों लड़ेंगे? तो कौरव और यादव मतलब यूरोपवासी, कौरव मतलब परमात्मा से विपरीत बुद्धि, तो उनसे युद्ध हुआ और वो फिर होना है ना। तो बाबा कहता तुम समझदार बनो, कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कमाई करो। कमाई करो मतलब चेकिंग करते रहो, है ना। ज्ञान सागर का कंठा भी कहा बाबा ने। मधुबन आते हो तो याद करो, यहाँ जितनी कमाई करेंगे उतनी कमाई बहुत अच्छी। मुख्य बात है मैनर्स। बाबा ने कहा जो सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। और आज बाबा ने मम्मा बाबा के कहा सबसे अच्छे मैनर्स हैं। तो हमारे अच्छे मैनर्स हैं कि नहीं, हमें चेक करना है ना। ब्रह्मा को आज बड़ी मम्मा भी कहा है, बड़ी माँ हो गई ना हमारी वो। और फिर सरस्वती की बात की। बाबा ने कहा वो तो बहुत सयानी थी मम्मा, पढ़ती और पढ़ाती थी, अडॉप्ट किया ना, सयानी थी, तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। अब आप देखो, कोई भी बच्चे को पढ़ाना है तो बगैर सरस्वती को याद करते बगैर याद कर नहीं सकते, कुछ शुरुआत नहीं करते। कहते हैं इनके मुख में सरस्वती बैठी है। आप कितना सोचो मम्मा ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, है ना। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी को भी याद किया है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत मेहनत किया, इनसे ज़्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता, इसकी भी बात आई है। आज बाबा कहता है कि हम दोनों बाप दादा बच्चों के पार्ट को साक्षी होकर के देखते हैं। शिव बाबा को तो साक्षी देखना नहीं है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहता है शिव बाबा के साथ में रह करके हमारी भी आदत हो गई साक्षी देखने के लिए, है ना। उनका बच्चा हूं ना, तो उनके साथ अगर देखता हूं, विश्व का मालिक बन करके घूमता हूं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों चक्कर लगाते हैं ना, तो दृष्टि तो उनके द्वारा ही देता है ना। तो साक्षीपन आ गया। तो हमें भी साक्षी बनना है ना, मेहनत करनी। आज बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो, आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा ना, कोई क्रोध करे तो क्या करो? फूल चढ़ाओ। ये हो सकता है क्या? इतना आसान काम नहीं है।
हमने खूब देखा है लोगों को, बोलते हैं, स्टेज पर बोलना अलग बात है, जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है तो हम 180 डिग्री घूम जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। वहां अगर हमने कहा स्टेज पर बैठ करके कि ग्लानि करने वाले को गले लगाएंगे, गाली देने वाले को फूल चढ़ाएंगे, और फिर एक्चुअल में आया तो क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअल जब परिस्थिति आई, छोटी मोटी गलती की और हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलना एक, करना एक, वो नहीं करना। इसलिए बाबा ने उस दिन कहा ना, 2-4 दिन पहले, क्या कहा? कथनी करनी एक समान करो। बाबा कहता है मेरे ऊपर तो सबने, सारी दुनिया के मनुष्यों ने उपकार किया, सर्वव्यापी कह के कितनी गाली दी, लेकिन मैं तुम सबका उपकार कर रहा हूं ना, तो हमें भी सबका उपकार करना है। आज एक और बात आई है कि आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा का साइज वही है। और एक और बात आई है, टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, कि एक तो क्या बात आई है कि एक तरफ खोज करते हैं कि जाकर के ऊपर रहेंगे, और दूसरी तरफ मौत के लिए बम्स बना रहे हैं। तो दोनों में कैसे हो सकता है? आज बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा, एक ही दुनिया है, ऊपर स्टार्स वगैरह में कोई दुनिया नहीं है। ये वही महाभारत लड़ाई है जिसमें वर्ल्ड वार तो होना है, और लोग कहते हैं 3rd वर्ल्ड वार के बाद बस दुनिया फिनिश हो जाएगी, है ना। तो भगवान हमें बच्चा बना रहा है, वो नशा होना चाहिए, भगवान भगवती बना रहा है। आज जो कहा कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं मानते हैं। क्यों? एक तो दुनिया में देख कहा राधे तो उनकी प्रेमिका थी, शादी नहीं हुई, है ना। हालांकि राधे ही सरस्वती, ये भी लोगों को मालूम नहीं, तो सरस्वती का नाम बहुत बाला है। फिर कलश लक्ष्मी को दे दिया, है ना। तो जिस आत्मा ने ज्ञान की देवी सरस्वती बन करके दुनिया को ज्ञान सुनाया और अपने अंदर श्रेष्ठ लक्षण धारण किए, लक्ष्मी तो वही बनने वाली है ना। बाबा ने कहा वो तुम हो, तो मेहनत हमें करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थात्मा। वो कई लोग दूर दूर से बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं, समर्थात्मा बनने के लिए क्या करना है? योग की हर विशेषता का, हर व्यक्ति का, हर एक ज्ञान की पॉइंट्स का अभ्यास करना है। और जो अभ्यासी आत्मा होगी, लगन में मगन रहने वाली होगी, उसके सामने विघ्न नहीं ठहरेगा। तो बाबा क्या कह रहा है? अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ, है ना, ऊपर ऊपर से नहीं। क्या करो? अंदर चले जाओ, ज्ञान के सागर में, गुणों के सागर में, शक्तियों के सागर में, तले में जाओ, तब विचित्रता का हमें अनुभव होगा और हम समर्थात्मा बन जाएंगे। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है ना। गंदगी होगी तो वहीं तो मक्खी कहाँ बैठती है? जहाँ गंदगी होती है। तो गंदगी नहीं करना, हमने अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है, और संकल्प ही रचना है। इसलिए दुनिया में कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ संकल्पधारी बनना है, व्यर्थ नहीं गंवाना अपनी शक्ति को। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सबसे बड़ा अवगुण मोह है, उसका त्याग करना है। कोई कुछ भी बोले, सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना। मुस्कुराना सबसे अच्छा गुण है। सुखदायी बनकर सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, और सागर के तले में जाकर के अनुभवी स्वरूप बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।